आज ताजियत के बाद हम लोगों ने अपने ऑफिसर्स के साथ बीएसएफ, सीआरपी, पुलिस सबके साथ एक सिक्योरिटी का रिव्यू भी लिया और सिक्योरिटी के हालात का जायज़ा लेते हुए ये तय किया कि कौन कौन सी और कार्रवाइयाँ आने वाले टाइम में अमन और शांति के माहौल को पुख्ता करने के लिए करने की ज़रूरत है, उनके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ये दावा करती हैं वो तथ्यों पे आधारित है, फैक्ट्स पर बेस्ड है कि बहुत ज़्यादा कामयाब जो ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के हुए हैं, टेररिस्ट की तादाद कम हुई है, इनकी बहुत बड़ी टेरर स्ट्रक्चर जो है उसको दस्तो नबूद किया गया है, इनकी बहुत सारी लीडरशिप जो उसको ख़त्म किया गया है। ये उस बुखलाहट का नतीजा है कि पाकिस्तान नवाज फोर्सेस और ये पहाड़ी के जो दहशतगर्द हैं ये इस वक्त भी इस तरह की कार्रवाइयाँ बेगुनाह लोगों को कत्ल करके, मुझे बताइए कौन सा मजहब और कौन सा अकीदा इसकी इजाज़त देता है। इनको न सिर्फ जहाँ पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी बल्कि इनको आने वाले वक्त में ऊपर भी सज़ा मिलेगी। इसके लिए हम मुकम्मल कार्रवाई करते रहेंगे और मैं फिर से बताता हूँ कि अमन का माहौल पहले से अच्छा हो रहा है। अमन की विरोधी ताकतों को ये माहौल पसंद नहीं है, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं। रिक्रूटमेंट कोई नहीं बढ़ी है, रिक्रूटमेंट पहले से कम हुई है। यूथ बहुत अक्लमंदी से काम ले रहा है और हमारी यही कहना है, यही मैसेज है यूथ से कि यूथ अपनी ज़िंदगी के फोकस करें, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें और किसी भी तरह की गैर जिम्मेवाराना हरकत जो है उस तरफ ना जाएं। कि तादाद जो है वो शेयर इस वक्त करना ज़रूरी नहीं है, मगर ये बताना ज़रूरी है कि ये तादाद घट के पहले से आधी भी नहीं बची है। कुपवाड़ा ज़िले में कोई भी लोकल टेररिस्ट आज की तारीख में नहीं है। बारामूला ज़िले में कोई भी टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव नहीं है। सोपुर ज़िले में कोई भी टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव नहीं है। हो सकता है इधर उधर से कोई एक्टिविटी हो रही हो। तो नॉर्थ कश्मीर में अगर आप देखेंगे तो बांडीपुर सुंबल के एरिया को छोड़ करके गांदरबल में भी कोई टेररिस्ट इस वक्त एक्टिव नहीं है। तो ये सोपोर और बांडीपुर की बेल्ट को छोड़ करके सब एरियाज़ में पहले से हालात बेहतर है। हमारी कोशिश है कि हालात और अच्छे हों।